अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस की जो कि पाकिस्तान में नर्सिंग और नर्सेस पर जिनका इन्फ्लुएंस होता है। और ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, जिसका न सिर्फ ये कि पाकिस्तान पर इन्फ्लुएंस होता है बल्कि दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग नर्सेस के मेंबर हैं और उन पर भी इसका इम्पेक्ट होता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग के बारे में समझें, और इसकी रेलेवेंस देखें कम्युनिटी और पब्लिक हेल्थ सिस्टम पाकिस्तान के अंदर जो है उसके हिसाब से। International Council of Nurses again is a federation of more than 130 national associations। तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के अंदर या काउंसिल ऑफ नर्सिंग के अंदर जो मेंबर्स हैं वो इंडिविजुअल नर्सेज नहीं होती, बल्कि नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वो इसके मेंबर्स होते हैं। सो इट इज अ फेडरेशन ऑफ 130 नेशनल नर्सेज एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग मोर देन 27 मिलियन नर्सेज वर्ल्ड वाइड। तो तकरीबन 27 मिलियन से ज्यादा नर्सेज को रिप्रेजेंट करती है। ये सबसे पहले बनाई गई थी 1899 के अंदर, और दुनिया की सबसे पहली और सबसे ज्यादा रीच के साथ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर हेल्थ प्रोफेशनल्स। तो क्योंकि अगर आप देखें तो दुनिया में नर्सेज जो है, अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के अंदर देखें तो 60% ऑफ द हेल्थ केयर वर्कफोर्स इज nurses and midwives। So therefore ICN is also उसी तरीके से इसकी रीच और उसकी मेंबरशिप और उसके जो जो लोग हैं वो उतने ही ज्यादा हैं। It works to ensure quality of nursing care for all, develop sound health policies globally, और उसके अलावा जो नर्सिंग नॉलेज को कैसे एडवांस करना है और नर्सिंग एंड नर्सेस की प्रेजेंस को कैसे शो करना है पूरी दुनिया के अंदर, और नर्सेस को किस तरीके से और नर्सिंग को एज अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन की शक्ल देनी है, ये सब काम आईसीएन का है और आईसीएन इसकी बेसिस पर लॉबी करती है। आईसीएन का मिशन ये है कि नर्सेस को वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट कर सके, एडवांस कर सके नर्सिंग प्रोफेशन को, प्रमोट वेलबींग ऑफ नर्सेस एंड एडवोकेट फॉर हेल्थ in all policies wherever possible. The vision of ICN is the global community recognizes, supports and invest in nurses and nursing to lead and deliver health for all। तो बेसिक मकसद जो आईसीएन का रहा है वो यही है कि दुनिया में नर्सेस को रिकग्नाइज करवाया जा सके, नर्सेस के रोल को रिकग्नाइज करवाया जा सके, और इस बात को पॉसिबल बनाया जा सके कि हर तरह की पॉलिसी या हर तरह की जो नर्सिंग को लेकर कोई भी किसी भी किस्म की पॉलिसी मेकिंग होती है और हेल्थ केयर इश्यूज कोई भी होते हैं तो वहां पर नर्सेस को उनका ड्यू प्लेस वो दिया जाए और उनको उसी तरीके से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के अंदर इन्वॉल्वमेंट उनकी हो। आईसीएन का पर्पस नर्सेस को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करना है और पूरी दुनिया की नर्सेस की एक जॉइंट वॉइस बनाना और प्रोवाइड करना है, और इसके मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, कि नर्सिंग और हेल्थ एंड सोशल पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना, प्रोफेशनल सोशो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स को देखना पूरी दुनिया के अंदर, नेशनल नर्सिंग एसोसिएशंस को की हेल्प करना कि वो अपने अपने मुल्कों के अंदर स्टैंडर्ड्स ऑफ नर्सिंग और कॉम्पिटेंस ऑफ नर्सेस को इम्प्रूव कर सकें, ताकि पूरी दुनिया में जो हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, रिगार्डलेस आप किस मुल्क में रहते हैं, किस जगह पर रहते हैं, आप एक ही तरह की प्रैक्टिसेस आप सबकी हों। नेशनल नर्सेज एसोसिएशन की मदद करना, उनको अपने आप को एज स्ट्रॉन्ग नर्सेज एसोसिएशन की सूरत में प्रेजेंट करना, नर्सेज और नर्सिंग को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना और दुनिया को बताना कि दिस इज आवर इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे एक इंटरनेशनल वॉइस बनना, जैसा कि मैंने पहले कहा था। To establish, receive and manage funds and trust which contribute to the advancement of nursing and the ICN। तो नर्सिंग को आगे बढ़ाने के लिहाज से और आईसीएन को आगे बढ़ाने के लिहाज से जो भी फंड्स और जो भी चीजें रिसीव होती हैं उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना। सो ये कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं आईसीएन के। आईसीएन, जैसे कि मैंने पहले कहा, इसमें इंडिविजुअल नर्सेज इसके मेंबर नहीं है, बट नर्सेज एसोसिएशन, मुख्तलिफ मुल्कों की नेशनल नर्सिंग एसोसिएशन इसकी मेंबर्स होती हैं, और देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स मिलियंस ऑफ नर्सेज वर्ल्ड वाइड। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन इसका मेंबर नहीं बन सकता। क्या करती है, जिस तरीके से हमने ऑब्जेक्टिव्स के अंदर देखा था कि ये नर्सेस को की मदद करती है हेल्थ पॉलिसीज में इन्वॉल्व होने की, नर्सेस को रिप्रेजेंट करती है, नर्सेस के लिए एडवोकेसी करती है, लीडरशिप नेटवर्क और दूसरी सारी चीजें करती है। अप अंटिल रिसेंटली नर्सिंग एंड मिडवाइफरी हैव ऑलवेज बीन प्रेजेंटेड साइड बाय साइड, और पाकिस्तान में कि जहाँ पे हमारे पास तकरीबन हर मिडवाइफ
शायद हर मिडवाइफ तो नहीं कह सकते, लेकिन हर नर्स जरूर मिडवाइफ है, या 90% ऑफ हमारी जो नर्सेज हैं वो मिडवाइफ भी हैं, क्योंकि तमाम नर्सेज जो गवर्नमेंट के किसी भी इंस्टीट्यूशन से ट्रेंड होती रही हैं अब तक, उनको डिप्लोमा इन मिडवाइफरी करना भी जरूरी था। लेकिन मोर रिसेंटली पूरी दुनिया में एक तरीके से midwife want to identify themselves as a separate and independent profession, which they are. तो अब ICN is only representing nurses, and मिडवाइफरी के लिए और मिडवाइफ्स के लिए एक अलग एसोसिएशन बनाई गई है जो कि उनको रिप्रेजेंट करती है। स्ट्रक्चर ऑफ आईसीएन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तकरीबन 14 मेंबर्स हैं, जिसमें के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और 10 मेंबर ऐसे हैं कि जिनको वोटिंग पावर्स होती हैं। ऑल मेंबर्स आईसीएन के जितने भी हैं, दे मस्ट मीट द आईसीएन डेफिनेशन ऑफ अ नर्स एंड बी इन गुड स्टैंडिंग इन एनी आईसीएन, इन एन आईसीएन मेंबर एसोसिएशन। सो जैसे मैंने कहा कि आईसीएन के जो मेंबर्स हैं वो इंडिविजुअल्स नहीं होते, बट के नेशनल नर्सिंग एसोसिएशन है। तो आईसीएन के जो बोर्ड के मेंबर्स हैं उनको किसी न किसी नेशनल नर्सिंग एसोसिएशन से एफिलिएटेड होना जरूरी है और उनको नर्स होना जरूरी है। मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल सर्व नो मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन ऑफिस। तो एक अपने ऑफिस में जो उनका टर्म है वो 2 दफा से ज्यादा नहीं कर सकते। दिस इज द करंट बोर्ड ऑफ आईसीएन के जिसमें आप मुख्तलिफ लोग देख रहे हैं, और आपकी एक असाइनमेंट ये होगी कि आप इन लोगों के नाम आइडेंटिफाई करें और देखें कि ये कौन लोग हैं। इसके अलावा आईसीएन को एक एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट टीम सर्व करती है, जिसके अंदर एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इवेंट्स हैं, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन और चीफ नर्स। तो इन सब का काम आईसीएन की स्मूथली रनिंग करना है। आईसीएन की मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज हैं, जिसमें कि एक ये है कि स्पेसिफिकली एंड एक्सप्लिसिटली बिल्कुल वाजे तौर पर देखती है, सीक्स टू अलाइन एंड इंटीग्रेट नर्सिंग विद ग्लोबल हेल्थ प्रायोरिटीज। तो ग्लोबल हेल्थ प्रायोरिटीज के साथ नर्सिंग को अलाइन करना। और for the period of 2007 to 2020, ICN focused on specific health priorities, जो कि आपको भी दिखाती हूँ इसके अलावा। और it works to influence the World Health Organization and other high-level decision-making bodies to ensure that nurses are part of the decision-making, policy setting and implementation of national and international policies and strategies। तो सबसे बड़ा काम जो ICN करती है वो यही है कि लॉबी करना और मेक श्योर करना कि नर्सेस को अपने अपने मुमालिक में जहां जहां पर वो काम कर रहे हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हेल्थ के मैटर्स में, पॉलिसी मेकिंग के मैटर्स में पॉसिबल हो और रखी जा सके। तो हमने बात की थी प्रायोरिटीज की, ये वो प्रायोरिटीज हैं जिसमें क्या यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, प्राइमरी हेल्थ केयर, ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ केयर, पर्सन सेंटर्ड केयर, patient safety, antimicrobial resistance, mental health, immunization and sustainable development goals। ये वो मुख्तलिफ जो प्रायोरिटीज हैं जिन पर आईसीएन इस वक्त काम कर रही है पूरी दुनिया की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और नर्सेस के साथ। इसके अलावा आईसीएन क्या करती है, आईसीएन बहुत से मुख्तलिफ कैंपेन्स का हिस्सा बनती है कि जिसका काम हेल्थ से रिलेटेड या नर्सिंग से रिलेटेड मैसेजेस को प्रमोट करना, जिस तरह से नर्सिंग नाउ के बारे में शायद आपने सुना हो काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा स्पॉन्सर करती है अवार्ड्स को जो कि आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट जो नर्सिस की हैं या उनको देखती है कि उनको रिकग्नाइज करना, उनको बताना, और मुख्तलिफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिहाज से और दूसरे इश्यूज़ के लिहाज से मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हों उसका भी हिस्सा बनती है। In short, it makes sure that nurses are represented wherever it is possible for them to represent. Thank you very much for listening. There will be some questions which I would like you to complete to be able to understand a little bit more about ICN. अगर आपको कोई questions हैं तो वीडियो के इसके बाद में लिखें तो मैं आपके question का answer दे सकूंगी, and I hope this information was useful. Thank you.